अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। डेरा गाजी खान में पुलिस की मौसर कार्रवाई। घरेलू रंजिश पर आने वाले कत्ल के वाक़े में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल को छुरी के वार से शदीद जख्मी किया, जिसके बाद वो हस्पताल मुंतकिल हुआ लेकिन जाबर ना हो सका। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके जदीद तरीक़ों से तफ्तीश करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। घोटकी में पानी के मामले पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें शहरी कुल्हाड़ी के वार से जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर तलुका हस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके चचा समेत दीगर दो अफराद ने हमला किया और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पुलिस स्टेशन को दे दी गई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान थाना दुरानी महर के कच्चे इलाके में गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 20 सितंबर को अगवा किए गए पुलिस एहलकार फजल रहमान को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 खतरनाक डाकू हलाक हुए और 9 जख्मी हुए, जबकि इलाके में पुलिस की नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है। DIGP लाड़काना और SSP कनकोट ने कार्रवाई की निगरानी खुद की है। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत हस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। सरकारी और निजी हस्पताल के फुजला जात के महफूज तलफ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। मुतलका महकमों को बेहतर कोऑर्डिनेशन और रोज़ाना इंस्पेक्शन की हिदायत की गई। कबाड़खानों और ममनुआ प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्मानों का भी ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की तहसील शालीमार में इज़दादे डेंगू मुहिम के दौरान फील्ड इंस्पेक्शन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और CEO हेल्थ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलफ किया गया। एतराफ़ के घरों में स्प्रे और स्टिकर्स भी चस्पा किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने टीमों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद, सर्विलेंस तेज करने और अवामी आगाही बढ़ाने की हिदायत देते हुए कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लाहौर को डेंगू से पाक बनाने का हदफ हर सूरत हासिल किया जाएगा। ननकाना साहब में DPO फराज अहमद की हिदायत पर थाना बड़ा घर पुलिस की कार्रवाई। असले की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जा पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके 3 राइफल्स, 1 बंदूक और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर DPO ने कहा कि असले की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जा रखने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है और जराइम पेशा अनासिर कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। हबीबाबाद गांव शाह झंडा में बाबा शाह झंडे शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। हज़ारों अकीदतमंद शरीक हुए और महफिल नातो समा मुनक़िद की गई। पीर सैयद सकलैन रज़ा गिलानी और पीर सैयद हसन रज़ा गिलानी ने सदारत की। अकीदतमंदों ने फूल निचावर किए और कवालों ने हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में कलाम पेश किया। सजादा नशीन ने कुरान से वाबस्तगी और दरूद व सलाम को मामूल बनाने पर जोर दिया। मुल्क भर से आए ज़ायरीन, उलमा और शख्सियात ने शिरकत की। राजनपुर में DPO फारूक अमजद ने बस्ती मियाँ वाली, थाना हड़न और अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी मुनक़्क़िद की। शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त पेश किए। DPO ने बगौर समात करके मुतलका अफसरान को मौका पर फौरी एक्शन के अहकाम जारी किए। DPO ने यकीन दहानी कराई कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह की सिटी सरवल शहीद। सदर मुजफ्फरगढ़ और दफ्तर पुलिस में खुली कचहरी के दौरान किए गए वादों की तकमील, ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस सेंटर का काम शुरू कर दिया गया ताकि शहरियों को मुजफ्फरगढ़ या कोट हद्दू का सफ़र न करना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल मौका पर सुने गए और फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। DPO ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस सेंटर 1 माह में ऑपरेशनल हो जाएंगे ताकि शहरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। इस मौका पर अंधा कत्ल ट्रेस करके मुलजिमान गिरफ्तार करने पर थाना सिटी सरवर शहीद पुलिस को शाबाश और नकद इनामात देने का भी ऐलान किया गया। महकमा इनहार के फ्रंटमैन नवाज करल पर सरकारी ज़मीनें ठेके पर देकर आवाम को लूटने और भारी रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे साहिवाल से राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा ये सब आखिर क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
LBDC नहर हड़प्पा गंजी बार में मौजूद है। हड़प्पा शहर को जो पुल मिलाता है उस पुल पे मौजूद है। 409 बुर्जी नंबर है जिस पे हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ महकमा अनहार का अमला मौजूद है जो सैलाबी सूरत के बाद जो नहर के किनारा जात हैं उनको मरम्मत कर रहे हैं। बेलदार मौजूद हैं और जो ट्रैक्टर मौजूद है, मशीनरी मौजूद है जो काम कर रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत जो बेलदार कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि चलें जी कुछ पानी से कोई नुकसान हो। दूसरा अफसरान महकमा अनहार के लिए एक लम्हा फ़िक्री है जिस पर बात करूँगा। ये कोई 4 मुरब्बे से ज़्यादा रकबा है जो एक हड़प्पा का कोई कब्ज़ा माफिया है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है यहाँ पे। तो उसने कब्ज़ा करने के बाद महकमे के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन की हालत में दे दी है। मुलाजमीन को कब्ज़ा ग्रुप अदालतों में बुला के जलील कर रहा है और हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐसा इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा नहीं होगा। ये सैकड़ों एकड़ हैं जिनको कब्ज़ा पर दिया हुआ है। मक्की काश्त है, मुख्तलिफ़ फसलें इस पर काश्त हैं। तो जो अफसरान है महकमा अनहार उनके लिए भी उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। या तो मुबैना तौर पर अफसरान जो महकमा अनहार हैं वो रिश्वत खोर हैं या वो बाअसर बंदे के सामने बेबस हैं। इसी हवाले से हमारे साथ जो महकमा अनहार के यहाँ जो बेलदार काम कर रहे हैं उनसे भी ये जानेंगे। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਲੜੀ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸੀਂ। अच्छा ए तो तुसी अपनी मदद आप तहत कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम है, खुशी हुई। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੱਡੇ ਪੂਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਏਕੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਖਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1200 ਸਲੂਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ? ਸਾਹੀਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜੀ, ਬਾਸਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ? ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 405 ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 419 ਬੁਰਜੀ ਦੀ ਕਰੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1200 ਸਲੂਕ ਦਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਆਦਾ ਅਫਸਰ ਬੇਵਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਵਸ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹਿਰ ਨਾਲ। ਉਮਰਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਣੇ ਜਬਾਰ, ਉਮਰਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਾਨ, SDO ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ? ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ 27 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਹੈ। और ये जो सायादार कीमती दरख्त हैं जिनकी वतन अजीज़ को अशद ज़रूरत है, सैलाब इस सूरत पर काबू पाने के लिए इंसान जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए सायादार दरख्तों का होना बड़ा ज़रूरी है। जो वतन अजीज़ में दरख्तों को इस तरह चोरी किया जाता है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से दरख्त गायब हो चुके हैं। वतन अजीज़ में सवाब का काम समझकर दरख्तों के साथ जुल्म ज्यादती और इनकी कटाई की जाती है। किसी महकमे में आप चले जाएं, महकमा अनहार में चले जाएं, ज़िला कौंसल चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, ये लोग फ़र्ज समझते हैं, एन इबादत समझते हैं दरख्त चोरी करना। और अगर यही दरख्त नीलाम करके नए दरख्त लगाए जाएँ तो हमारे मुल्क का जो कर्जा है वो उतर सकता है, हम खुद खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? चूँकि ये जो बासर लोग हैं इनके पीछे सियासी रहनुमा मौजूद हैं, कोई ना कोई किसी का सरकारी अफसर मौजूद है। यहाँ पे भी हमें पता चला है कि एक ASI साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया है, वो पेट्रोलिंग पुलिस में है। और ये लम्हा फ़िक्री है कि इदारों, एक तरफ तो हुकूमत पंजाब और IG पंजाब और दीगर इदारों का अहम पैगाम है, वाज़ेह अहकामात है कि कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ पंजाब में कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन बदकिस्मती कहूँगा इसको, हमारी बदकिस्मती ये है कि साहिवाल में हज़ारों एकड़ रकबे पर, महकमा अनहार के रकबे पर कब्ज़ा है, सैकड़ों एकड़ पर।
ये तो सैकड़ों एकड़ एक इलाके के हम आपको दिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक ये कब्जा। जिला साहिवाल की बात करता चलो, हड़प्पा शहर LBDC का जो गंजीबार का पुल है वहाँ पे मौजूद है, जिसको जो बेलदार या कोई बंदा इसमें रुकावट बनने की कोशिश करता है उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन गुजार दी जाती है कि ये हमसे रिश्वत मांगता है, या उसका तबादला हो जाता है बेचारे का। जो मुखलिस लोग हैं इदारों में, जो मुतहद मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ एक महाजराई जारी है साहिवाल में कि आपने कब्जा माफिया के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ बुलंद नहीं करनी। अगर आप कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ बंद करेंगे तो आपका फिल फॉर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल का तफसीली दौरा करके मुख्तलिफ शोबा जात और मरीज़ों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया और मरीज़ों से बराह रास्त इलाज, सहूलतों और अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया ताकि खिदमात का मेयार बेहतर बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया और अफसरान को बरवक्त और आला मेयार के मुताबिक काम मुकम्मल करने की हिदायत की ताकि मरीज़ों और तीमारदारों को मज़ीद बेहतर माहौल और सहूलतें मुयस्सर आ सकें। साहिवाल में DPO राना ताहिर रहमान खान ने अवामी मसाइल के फौरी हल और दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के आज़म के तहत सदर सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में 5 खुली कचहरियाँ मुनक्किद की ताकि शहरी बराह रास्त अपने मसाइल पेश कर सकें। DPO का कहना था कि खुली कचहरियाँ अवामी मसाइल के अजाले और आवाम दोस्त पॉलिसिंग को फ़रोग़ देने का मौसर ज़रिया है और इनका मकसद शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करना और पुलिस पर अवामी एतमाद मज़ीद मजबूत बनाना है। कादिरपुर में स्वालेहा अमन कमेटी ऑफिस में हालिया सैलाब के हीरोज़ मोहम्मद असलम, राहत हुसैन और हाजी मोहम्मद के एजाज़ में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां उनकी बहादुरी भरे इक़दामात को सराहा गया। टूटे हुए बंदों को अपनी जान पर खेलकर बहाल करने पर हीरोज़ को नकद इनामात दिए गए और फूलों के हार भी पहनाए गए। चेयरमैन अमन कमेटी लियाकत हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन समेत साबिक SHO हजूर बख्श और दीगर ने शिरकत की और हीरोज़ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सजावल में ऑल सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन ने दूसरे दिन भी मुकम्मल हड़ताल की, जिसके बायस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, तालीम, सेहत, आबपाशी, ज़राअत, जंगलात और बल्दियाती दफातर बंद रहे और शहरी सारा दिन सरकारी सहूलियात से महरूम रहे। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान मुलाजमीन ने हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इसे मुलाजिम दुश्मन भी करार दिया। रहनुमाओं ने मुतालिबात फौरी तौर पर तस्लीम न करने पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक सूबे के हर जिला में जारी रहेगी और मुलाजिम दुश्मन मंसूबे किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ठट्ठा में जंग शाही में वाइस चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया, जहां 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल के बायस नेशनल बैंक, सुई गैस और हैस्को के अमले ने इंतखाबी ड्यूटी संभाली। 9360 वोटर्स के लिए 6 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। मोटरवे पुलिस के ज़रिए तमाम बहरिया यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें DIG इमरान शाहिद और SP शहबाज आलम ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में शुरका को थकावट के दौरान ड्राइविंग के हज़रात, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी और हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल के बारे में आगाह किया गया ताकि हादसात की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। तकरीब के अख्तिताम पर सरगर्म तलबा और शुरका में सोवेनियर्स और गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए गए। लाहौर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म है, जिसके तहत रवा साल ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 2 करोड़ 53 लाख से ज़ायद अफराद की चेकिंग की गई। होटल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 12,12,000 से ज़ायद मुसाफिरों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। पुलिस सॉफ्टवेयर की मदद से 1166 इश्तिहारी मुजरिमान और 352 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए, जबकि दौरान चेकिंग 2690 अफराद के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी ट्रेस हुए। CCPO लाहौर की हिदायत के मुताबिक होटल और बस अड्डा इंतजामिया से मुसाफिरों का रिकॉर्ड बाकायदगी से दर्ज करवाया जाए और मतलूब मुजरिमान की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान तश्कील दे दिया गया, जिसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई और ट्यूबवेल मंसूबों को मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल कैटेगरीज में तकसीम किया गया। मंसूबे की रफ्तार तेज़ करने और शहरी सहूलत को यकीनी बनाने के लिए खुदाई के काम मानसून से कबल मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए। प्लान से तरक्याती काम जल्द मुकम्मल, वसाइल मौसर इस्तेमाल और शहरियों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।